आप सभी ने ढोकला तो बहुत खाया होगा, लेकिन उसका सैलेड नहीं खाया होगा। आप कहेंगे कि इसका सैलेड भी होता है, तो बिल्कुल होता है। वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा, जिससे आप इसको एकदम परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे। और आपके घर में ये सभी को बेहद पसंद आने वाला नाश्ता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता। आप सभी का आपके चैनल रसोई के नुस्खे में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस यूनिक से सैलेड को बनाते कैसे हैं देख लेते हैं। उसके लिए पहले बनाएंगे हम ढोकला। तो देखिए, ढोकला बनाने के लिए लेंगे 1 कप बेसन और उतनी ही मात्रा में यानी कि 1 कप सूजी। दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल बराबर लेना है। आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट करें, उसके हिसाब से आप दोनों चीज़ें लें। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। आप इन दोनों को छानकर ही यूज़ में लें। बेसन को हम तुरंत छानकर अगर ढोकला बनाते हैं ना, ढोकला हमारा स्पंजी बनता है। अब ले लेंगे इसमें 1 कप दही। ये मैंने घर का ही दही लिया है। ढोकले के लिए दही अगर थोड़ा सा खट्टा भी होगा ना तो भी चलेगा। और उसी कप में ले लेंगे हम 1 कप पानी। पानी को पूरा नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ डालने से इसमें क्या लम्स पड़ जाएंगे, तो हमें पानी की जो मात्रा है ना वो एक साथ नहीं डालनी है। सूजी जो है पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो मैंने इसलिए पानी इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पूरा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी ये भी रहने दिया है, क्योंकि जब ये सेट हो जाएगी सूजी उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें बाद में पानी और ऐड कर देंगे। अब इसमें से हम विस्कर को निकाल देंगे और ढक कर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये दोनों चीज़ें सेट हो जाएंगी। अब जिसमें हमें ढोकले को देखिए स्टीम करना है, तो मैंने स्टीम कर रही हूँ इसको एक कढ़ाई में। आपके पास अगर ढोकला स्टीमर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। सबके पास में नहीं होता है, इसलिए मैं आपको कढ़ाई में बनाना बता रही हूँ। अब कढ़ाई में डाला है मैंने करीबन 1.5 कप पानी और उसके ऊपर रख दिया इस तरह का स्टैंड। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट रख सकते हैं। और ढोकला मैं बनाऊंगी ये केक टिन में, तो इसको भी मैंने रख के देख लिया है। पहले हम सब चीज़ें सेट कर लेंगे और देखिए उसके ऊपर ढकेंगे हम ये इस तरह की कोई भी प्लेट। तो आपको सभी चीज़ें पहले सेट करके देख लेनी है। कोई भी चीज़ें आपकी इधर उधर हो तो पहले उसको मतलब बर्तन ढकने की थाली वगैरह परफेक्ट होनी चाहिए। अब इसे केक टिन में लगा देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, जिससे एकदम चिकना हो जाएगा। ढोकला इससे इसमें चिपकेगा नहीं। ये सब चीज़ें हमको ढोकले को स्टीम करने से पहले तैयार करनी है। तो अब ढोकले का जो बैटर है ना उसको चेक कर लेते हैं। देखिए सूजी की वजह से ये काफ़ी फूल गया है, तो ये जो बचा हुआ पानी था ना ये मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। इसमें ये 1 कप पानी पूरा यूज़ में आया है। 1 कप दही डाला था हमने और 1 कप पानी। पानी की मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, सूजी के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और बैटर बिल्कुल इस तरीके का चाहिए हमें, ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा थिक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्ची का, ये मैंने दरदरा सा मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून नमक। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा, और ये डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून ही चीनी। ढोकला खट्टा मीठा बनता है, इसलिए इसमें चीनी भी ऐड की जाती है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें सभी चीज़ें हम यहीं पर ऐड कर देंगे। अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पर हम फेंटने के बाद 1 चम्मच ऑयल इसमें हम मूंगफली का डालिए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। बैटर में ऑयल को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ढोकले को स्पंजी बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये इनो। ये इनो का मैंने पाउच लिया है, ये लेमन फ्लेवर का है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको लेमन फ्लेवर का ही लेना है। अब इसमें पूरा मैंने ये एक सेशे है ना ये डाल दिया है। इसे एक्टिवेट करने के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें करीबन 1 टेबल स्पून पानी। देखिए डालते ही ये एक्टिवेट होने लगा है। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है और एक ही दिशा में घुमाना है, हमें उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से इनो डालने के बाद में हम इसे मिक्स करेंगे। इसे बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं फेंटना है। देखिए आराम से मिक्स हो गया है। अब हम केक टिन ले लेंगे जो कि हमने भी ग्रीस करके तैयार किया था, उसमें सारे बैटर को डाल देंगे। देखिए अब थोड़ा सा बैटर डालने के बाद में इस टिन को हम थोड़ा टैप करेंगे, जो इसमें जो एयर बबल होंगे ना वो निकल जाएंगे। अब जाते हैं हम हमारे तैयार किए हुए स्टीमर के पास। तो देखिए पानी उबलने लगा है। अब इसमें रख देंगे हम इस टिन को संभाल कर, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, तो बिल्कुल आराम से ही प्रोसेस करेंगे। अब उसके ऊपर में हम इसको ये प्लेट से ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई। थाली को इस तरीके से सेट करें कि स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। अब 15 से 20 मिनट इसे हम स्टीम होने देंगे। बीच में चेक नहीं करना है, चेक करेंगे तो ढोकला जो है ना आपका वो अच्छे से फूलेगा नहीं।
अब ढोकला जो है स्टीम हो रहा है, इतनी देर में इसका हम जो है ना ऊपर से डालने वाला जो तड़का होता है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन ले लिया है मैंने, फ्लेम को रखा है हाई और उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद डाल देंगे इसमें हम 1 टीस्पून राई के दाने। राई तड़क जाएगी, उसके बाद डालेंगे हम इसमें करीबन 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मैंने मिर्ची इसमें काट के डाली है क्योंकि सैलेड बना रही हूँ, नहीं तो ढोकले में मिर्ची जो लंबी काट के डाली जाती है। 20 से 25 डाल देंगे करी पत्ते। अब इसे हम 10 से 15 सेकंड के लिए यहाँ पर भून लेंगे। उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी, क्योंकि मैंने 2 कप सूजी और बेसन लिया था तो मैंने इसमें उतना ही पानी डाला है। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून चीनी और ये डाल रही हूँ मैं इसमें ½ टीस्पून नमक। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने ये साइट्रिक एसिड, जिसे कि हम नींबू के शहद बोलते हैं ना, वो लिया है मैंने। ढोकले का जो पानी है ना वो खट्टा मीठा नमकीन तीनों तरह से होता है, तो इसमें तीनों चीज़ें डलेंगी और मात्रा इतनी ही लें आप, कम ज़्यादा नहीं करें। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखिए इसमें उबाल आ गया है। उबलने के बाद में इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे इसका फ्लेवर और अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 2 मिनट को पकाने के बाद में फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के बाद ही हमें ऐड करना है। तो जब तक हमारा ढोकला स्टीम होता है ना, इतनी देर में हम इस तड़के वाले पानी को तैयार कर लेते हैं। तो इसको उठा के एक तरफ रख देंगे जिससे ठंडा हो जाएगा। अब चलते हैं ढोकले के पास, तो ढोकले को चेक करेंगे। ढोकले को स्टीम होते हुए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल बीच में ये नाइफ़ डालकर मैं इसमें चेक कर रही हूँ। आप देखिए बिल्कुल भी लग के नहीं आया है, इसका मतलब ढोकला जो है ना हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कपड़े की सहायता से पकड़ते हुए धीरे से उठाकर रखेंगे हम हमारे किचन काउंटर पे और इसे ठंडा होने देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए वैसे तो इसने साइड्स अपनी छोड़ दी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे नाइफ़ से चारों तरफ से एक बार घुमा के देख रही हूँ। बाई चांस थोड़ा बहुत भी चिपका होगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी निकलने में। अब इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसको हम उल्टा कर देंगे और इसको देखिए इस तरीके से टैप करते हुए हमें टिन को निकालना है। आप देखिए कितना इजीली ढोकला निकल गया है और कितना स्पंजी ढोकला बना है। देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से बता रही हूँ, एकदम बढ़िया बना है ना ढोकला हमारा, और बहुत ही सॉफ्ट ढोकला बना है। ये सूजी बेसन का बनाया है मैंने, आप खाली बेसन का भी बना सकते हैं। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने से पता पड़ रहा होगा आपको कि ढोकला कितना सॉफ्ट है। तो देखिए ये बन गया हमारा ढोकला। आपको मैं एक पीस उठा के बता रही हूँ, आप देखिए इसमें कितना अच्छा स्पंज आया है और बहुत ही सॉफ्ट ढोकला बन के तैयार हुआ है। अब इस ढोकले को हम कर लेंगे मैशी। आप कहेंगे इसको मैशी क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें बनाना है सैलेड। सैलेड बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। सारे ढोकले के पीसेस को मैश करना है, बहुत ज़्यादा एकदम से मैशी भी नहीं करना है कि बहुत छोटे टुकड़े हो जाएं, बहुत बड़े भी नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से तोड़ना है। इसको मैंने 2 प्लेट में कर लिया है क्योंकि ये एक में नहीं आ रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी है। अब इसमें अंदर पानी को कैसे डालना है तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तड़के वाले पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ डाल देंगे तो ये क्या है ना पिचा हो जाएगा और वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स करेंगे, है ना। इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो हमारी प्लेट है ना उसमें भी पानी को डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे थोड़ा सा ये सेट होगा। अब 4 से 5 मिनट के बाद में देखिए इसको फिर से ऊपर नीचे करेंगे, जिससे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा पानी इसमें फिर से डालेंगे। हमें ये प्रोसेस इसमें 3 से 4 बार करनी है, जब तक कि ये पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा। डालते जाएंगे और हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ये पूरा पानी डाल दिया है और उसके बाद भी ढोकला देखिए हमारा बिल्कुल खिला खिला है। अब इसका सैलेड बनाएंगे। तो देखिए सैलेड बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये खट्टे मीठे फल जो होते हैं ना वो लिए हैं। तो देखिए संतरे का तो निकाल लेके रख लिया है मैंने इस तरीके से, जीरा, दोनों तरह के अंगूरों को काट के रख लिया है और साथ ही ले लिए अनार के दाने। अब इसमें यहाँ डालेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दोनों ही प्लेट में डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये काले वाले अंगूर जिनको कि मैंने काट के रखा हुआ था। फल इसमें खट्टे मीठे ही डालते हैं, जैसे कि इसमें आप स्ट्रॉबेरी और कीवी भी डाल सकते हैं। ढोकले का खुद का टेस्ट खट्टा मीठा होता है, इसलिए इसमें फल भी खट्टे मीठे डाले जाते हैं। इससे इसका जो टेस्ट है ना और भी निकल के आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए सारे कटे हुए फल इसमें ऐड कर देंगे
ऑरेंज का भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें जीरा निकालना है। और लास्ट में डाल देंगे इसमें हम ये अनार के दाने। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे एक बार बनाइए तो सही। और लास्ट में डाल देंगे इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ढोकले और हरे धनिए का मेल है आपस में, इसके बिना इसमें टेस्ट नहीं आता है। लीजिए, हमारा ढोकला सैलेड तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से कि रुका नहीं जा रहा है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको कि आप किसी पार्टी वगैरह में भी बना सकते हैं। तो आप जल्दी से इसे बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की ढोकला सैलेड की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल रसोई के नुस्खे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।